नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। और गर्मी बहुत है बच्चों आजकल, तो अपने घरों में रहिए, धूप में मत निकलिए बिल्कुल भी, ठीक है। लॉकडाउन का पालन कीजिए और अपने घर पर रहिए। और छात्र को तो मैं यही कहूँगा कि पढ़ते रहिए अपना, ठीक है। चलिए खैर आगे शुरू करते हैं। बच्चे हमारे बड़े अच्छे हैं, सब पढ़ ही रहे होंगे घर पे, आई होप सो। इससे लास्ट वीडियो में हमने स्क्वायर आई थिंक किया था। डू यू रिमेंबर दैट? स्क्वायर किया था ना। तो स्क्वायर में हमने बेस से और ट्रिक से दोनों तरीक़ों से सीखा था किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना। और बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर आप बहुत आसानी से निकाल पा रहे थे। तो आज की क्लास में हम स्क्वायर के साथ साथ स्क्वायर रूट पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हिंदी में बच्चों वर्गमूल कहते हैं। तो आज हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। हम जब अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन करते हैं तो उस एकेडमिक में हम लोग वर्गमूल निकालने का बेसिक तरीका सीखते हैं। दो बेसिक तरीके हमें एकेडमिक में सिखाए जाते हैं। तो मैं गणित पढ़ाने का तरीका यही है कि कॉन्सेप्ट टू ट्रिक चलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिक नहीं पढ़ेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद ट्रिक से पढ़ाऊंगा। फिर कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका स्क्वायर रूट आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस भी देखेंगे किस तरह से स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस आते हैं। शुरू करते हैं क्लास। देखिए भैया, अगर मैं आप लोगों से कहूं, एक नंबर मैंने लिखा कि 1156 का वर्गमूल बताओ। ये जो साइन होता है ये वर्गमूल का होता है। तो इसे सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, नंबर 1, इसको फैक्टर विधि कहते हैं। कौन सी विधि है ये भैया? फैक्टर विधि। क्या है समझिए जरा। 1156 जैसे निकालना था तो हमने इसको लिख लिया और इसके फैक्टर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से काटा। 2 पंजे 10, 1 15 हो गया, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4 और जी 2 अट्ठे 16 और 2 नम 18। 289 17 से कट जाएगा 17 बार, क्योंकि 17 का ही स्क्वायर है। और ये 17 से 17 कट गया 1 बार। तब तक फैक्टर करते रहते हैं भैया जब तक बटे में 1, जब तक सबसे लास्ट में 1 नहीं आ जाता। अब हमारे फैक्टर आए हैं 2 × 2 × 17 × 17। अब 2 के जोड़ों में से 1 बाहर ले लेते हैं। तो एक पेयर में से 2 बाहर आ गया, एक पेयर में से 17 बाहर आ गया, तो 17 दूनी 34। मतलब 1156 का वर्गमूल कौन होगा? 34 होगा, ठीक है भैया। ये वाला तरीका जो है ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, फैक्टर विधि। इस कॉन्सेप्ट में कमी ये है कि ये कॉन्सेप्ट केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं में ही लागू होता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं तो वो हम अपने फैक्टर विधि से निकाल सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, सेकेंड कॉन्सेप्ट को कहते हैं भैया भाग विधि। और ये भाग विधि जो है ना, ये बेस है। बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, कई बार उनको टफ लगती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये हर बच्चे को आनी चाहिए। क्योंकि भाग विधि वो कॉन्सेप्ट है जो ऑल इन वन है, सभी संख्याओं में काम करेगा। सभी से मेरा सेंस है कि चाहे वो संख्या पूर्ण वर्ग हो या वो संख्या पूर्ण वर्ग ना हो, सभी संख्याओं में ये पूरा काम करता है। जैसे 1156 का हम वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं तो इकाई से पेयर बनाने शुरू करते हैं, जोड़े बनाने शुरू करते हैं। एक जोड़ा 2 अंकों का ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। पहले वाला जोड़ा आपके पास है 11। तो आप देखिए 11 से छोटा किस संख्या का वर्ग होता है, उसी का पाठा इसमें चला जाएगा। 11 से छोटा होना चाहिए और 11 के करीब होना चाहिए, तो वो होता है 3 का। तो 3 तिया 9, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 3 और 3 जुड़कर हो गए 6। 11 में से 9 गए 2, अगला पूरा पेयर उतार लो 56। तो कंप्लीट संख्या हो गई 256। अब जो संख्या आप यहां लिखेंगे वही संख्या यहां लिखेंगे और वही संख्या यहां लिखेंगे, तीनों जगह सेम नंबर लिखा जाना है। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप शुरू के 2 डिजिट में पढ़ा पढ़ लो बस। शुरू के 2 डिजिट है 25, तो 6 का पढ़ा 25 में कितनी बार जा सकता है? 4 बार। तो 4 ले लेते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होगा कि कंप्लीट नहीं जा रहा होगा तो आसपास एक अनुमान लग जाता है कि जैसे 4 बार जा रहा है तो या तो 4 बार जाएगा, 3 बार या 5 बार, इन 3 में से 1 बार जाएगा। तो 4 बार ले लेते हैं। तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 संग 24 और 1 25। पूरा कट गया, ठीक है बॉस। तो यहाँ 4 लिख लीजिए। तो आपका पूरा कट गया। आंसर क्या बन गया है? 34। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये दोनों आपने क्या सीखे? अपने बेस कॉन्सेप्ट, जो आप पहले से ही शायद मेरी वीडियो देखने से पहले ही जानते होंगे। अब हम वो सीखते हैं जो जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसको मैं मिटाई दे रहा हूँ। देखो, अब हम सीखेंगे अपनी शॉर्ट ट्रिक। भैया शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए। देखो, और सभी को याद होंगे। ट्रिक क्या है हमारी?
पहले आप पढ़ा पढ़िए, एक से 10 तक के वर्ग लिख लेते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। 10 तक की गिनती मैंने दोस्त इसलिए ली है क्योंकि पूरा गणित इन्हीं 10 गिनतियों से बना है या नहीं? कोई भी नंबर ले लो, यही 10 डिजिट आते हैं। तो अब हमें देखना ये है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 है, पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में, उसकी मूल संख्या के लास्ट में भी 0 होगा। अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में 1 है तो उसके वर्गमूल के लास्ट में या तो 9 होगा या 1 होगा, क्योंकि 1 उन्हीं संख्याओं के वर्गों के लास्ट में आता है जिन संख्याओं के लास्ट में 1 या 9 हो। फॉर एग्जाम्पल 11 का वर्ग क्या होता है? 121। 19 का वर्ग क्या होता है? 361। 21 का वर्ग क्या होता है? 441। 29 का वर्ग क्या होता है? 841। तो आप देख रहे हो इन सारी पूर्ण वर्ग संख्याओं के लास्ट में कौन आता जा रहा है भाई? 1 आता जा रहा है। और यहाँ जो मूल संख्याएं हैं उनके लास्ट में कौन आते जा रहे हैं? या तो 1 आता जा रहा है या फिर 9 आता जा रहा है। तो अगर कभी भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में 1 या 1 होगा तो हमेशा मूल संख्या के लास्ट में या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। 1 के बाद आते हैं, चलिए यहाँ आते हैं, ये नंबर हमारा, ये वाली बात पूरी हो गई। अब इस पे आते हैं। देखो, अगर 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भी है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में अगर 4 है तो मूल संख्या के लास्ट में या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। तो 4 अगर हुआ तो कॉम्बिनेशन बनेगा 2 और 8 से। 4 का कॉम्बिनेशन किससे बना भैया? 2 से और 8 से। अंडरस्टूड है बात? और आगे बढ़ते हैं, 5 पे आ जाते हैं। देखो 5 अगर देखोगे तो 5 का संबंध केवल एक ही संख्या से है और वो खुद 5 है। 6 को अगर देखोगे तो 6 का संबंध एक तो 4 से बन जाएगा और एक 6 से बन जाएगा। 4 और 6 हो गया। और भैया 8, 7, 8 इसमें होते नहीं। 9 को देखोगे तो एक बार यहाँ 7 से बन जाएगा, एक बार 3 से बन जाएगा। 9 का संबंध बना 3 और 7 से। ठीक है, एक बार इसको मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, यही हमारी जड़ है, यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। अगर कभी भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में 1 हुआ तो उत्तर के लास्ट में या तो 1 होगा या 9 होगा वर्गमूल के लास्ट में। 4 हुआ तो 2 या 8 होगा। 5 हुआ तो 5 होगा। 6 हुआ तो 4 या 6 होगा। और 9 हुआ तो 3 और 7 होगा। इसको रटने की जरूरत नहीं है, 10 तक वर्ग लिख लोगे ना तो खुद ही याद हो जाएगा। जैसे 6 का वर्ग क्या होता है? 36, लास्ट में 6 आया। 4 का वर्ग क्या होता है? 16, लास्ट में 6 आया। तो 6 की जिन जिन पूर्ण वर्ग संख्याओं के लास्ट में आ रहा है उनकी पूर्ण मूल संख्याएं कौन कौन होंगी? 4 और 6 होंगी। क्लियर है बात ये वाली भी? एक बात आपने यहां देखी, 4 नंबर हमें ऐसे मिले, एक तो मिला 2, एक 3, एक 7 और एक 8। अगर ये किसी के लास्ट में आए तो वो कभी किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा। ठीक है भैया, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 मिलेंगे तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। दूसरी बात, 0 की संख्या अगर विषम हुई तो भी वो वर्ग नहीं होगी। ठीक है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आता है तो 0 अगर सम आते हैं, जैसे मान लो 10 है, 10 में कितने 0 हैं? 1, और 1 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो इसका मतलब 10 किसी का वर्ग नहीं है। अगर मैं 100 लिखूं, 100 में कितने 0 हैं? 2, 2 कैसी संख्या है? सम। तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 100 10 का वर्ग होता है। 1000 में कितने 0 हैं? 3, तो ये किसी का वर्ग नहीं है। 10,000 में कितने 0 हैं? 4, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो इस वाली बात के ऊपर मैं भी थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा, इस पर सवाल भी करेंगे हम। फिलहाल याद रखेंगे 2, 3, 7, 8 4 ऐसे डिजिट है जो अगर किसी के लास्ट में आ जाएं तो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। 0 की संख्या विषम हो तो भी वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 2 बात याद रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी शॉर्ट ट्रिक। बस इसको मिटाऊंगा नहीं, पूरी क्लास तक ये लिखा रहेगा, इसको देखते रहेंगे, अपने सवाल करते रहेंगे। हमें 1156 का वर्गमूल निकालना है। आपको याद होगा बेस से भी निकाला तो 34 आया था। अब ट्रिक से निकालते हैं। सबसे पहले जब भी आप किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इकाई से 2 डिजिट छोड़ देंगे। इकाई से 2 डिजिट हमेशा छोड़ देंगे। इकाई से 2 डिजिट छोड़ दिए। अंतिम डिजिट कौन है हमारे पास? 6। आप मुझे बताइए, अगर 6 किसी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में है तो मूल संख्या के लास्ट में मैंने क्या बताया था? यहां से देख लो, 6 अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में है तो मूल संख्या के लास्ट में है तो 4 होगा या 6 होगा। तो आप 4 लिख लीजिए और 6 लिख लीजिए। इतना लिखते ही इस सवाल से 56 का मामला खत्म हो गया। ठीक है जी। अब आपके पास कौन बचा है? 11। आप ये देखिए, 11 से छोटा और 11 के सबसे करीब
11 से छोटा भी हो और 11 के करीब भी हो, वो किस संख्या का वर्ग होता है। अब 11 से छोटे 3 वर्ग होते हैं, या तो 9 होता है, या 4 होता है, या 1 होता है। तो 4 और 1 तो थोड़ा दूर हो गए, सबसे करीब कौन है 9, और 9 किसका वर्ग होता है 3 का। तो यहाँ आप वो नंबर लिख लीजिए जिसके पूर्ण वर्ग की बात चल रही है, ठीक है। 11 के आसपास किस संख्या का वर्ग होता है 3 का। अब आपके पास 2 संख्याएं हो गई उत्तर में, या तो आंसर 34 है या आंसर 36 है। सही उत्तर की जांच के लिए जो भी नंबर आपने यहाँ लिखा है उसकी गुणा उसके नेक्स्ट नंबर से कर दो। 3 का नेक्स्ट नंबर कौन है 4, यहाँ हमेशा सेम ही नंबर लिखा जाएगा, तो जो भी नंबर यहाँ है उसका नेक्स्ट नंबर से गुणा कर लो। 3 चौक 12। आप मेरे भाई ये देख लो कि ये वाली जो संख्या है ये इस संख्या से बड़ी है या छोटी है। कई बार बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, बच्चे किसे देखते हैं 12 को। नहीं, आप 12 का वर्गमूल थोड़ी निकाल रहे हैं, आप उस संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं जिसमें 11 है, तो आप उसे देखोगे। अगर वो ऊपर वाला बड़ा हुआ तो बड़ी संख्या आंसर है, और छोटा हुआ तो छोटी संख्या आंसर है। फिलहाल 11 12 से कैसा है छोटा है, तो आंसर छोटी वाली संख्या हो गई, मतलब इस सवाल का सही उत्तर होगा 34। अंडरस्टूड है बात। और आगे देखते हैं एक नंबर। मान लीजिए 1369 का वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप मैंने कहा इकाई से 2 अंक छोड़ दो, इकाई से 2 डिजिट छोड़ दिए। 9 का संबंध किस किस से होता है 3 और 7 से। देखो 9 का संबंध 3 और 7 से होता है, इतना लिखते हैं 69 का मैटर खत्म हो गया। 13 से छोटा वर्ग कौन सा है 9, किसका है 3 का, तो 3 यहाँ और 3 यहाँ। अब जो भी नंबर यहाँ लिखेंगे उसकी गुणा उसके नेक्स्ट नंबर से, 3 का नेक्स्ट नंबर 4, 3 चौक 12। 12 से ये कैसा है, ऊपर वाले को ही देखना है हमेशा। 12 से कैसा है बड़ा है, मतलब आपका आंसर होगी बड़ी संख्या, मतलब 37। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। खूब प्रैक्टिस इसकी मैं कराता हूँ आपको, ताकि आप कोई कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहें। और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 1764, मुझे इसका वर्गमूल निकालना है। तो भाई मेरे सबसे पहला स्टेप, इकाई से कितने डिजिट छोड़ देंगे 2 डिजिट। तो इकाई से अगर 2 डिजिट छोड़ दें तो आखिरी नंबर कौन है 4। 4 का संबंध मैंने बताया था किससे है 2 और 8 से। टेबल आपको याद करना पड़ेगा, 1-2 बार 10 तक के वर्ग लिख लोगे ना खुद ही याद हो जाएगा, गणित रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझिएगा उसे। 4 का संबंध होता है 2 और 8 से, तो 2 लिखा और 8 लिखा, 64 का मैटर खत्म हो गया। अब हमारे पास कौन है 17। 17 से छोटा वर्ग होता है 16। 16 किसका होता है 4 का, तो 4 ही यहाँ लिखो भैया, 4 ही यहाँ लिखो। 4 का नेक्स्ट नंबर कौन है 5, नेक्स्ट मतलब अगली संख्या, 4 पंजे 20। 20 से ये कैसा है छोटा या बड़ा, छोटा है ना, तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, मतलब योर राइट आंसर इज 42। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए 2401 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है साहब, अब 2401 में देखिए इकाई का डिजिट, इकाई से 2 अंक छोड़ देंगे, बच्चा 01, एक किस के लास्ट में 1 और 9 के, तो 1 और 9 लिखा, 01 का मैटर खत्म हो गया। अब हमारे पास है कौन 24। 24 से छोटा स्क्वायर किसका होता है 5 का या 4 का, 4 का, वेरी गुड 16। तो 4 का नेक्स्ट नंबर लिख लो कौन 5, 4 पंजे 20। 20 से ये कैसा है भैया बड़ा है ना 24, तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, मतलब योर राइट आंसर इज 49। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं आपको, फिर आप बहुत सारे नंबर्स की खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला नंबर चलो मैंने लिया 3364। इकाई से कितने डिजिट छोड़ दें 2 डिजिट। 4 का संबंध किससे होता है 2 और 8 से। 64 का मैटर खत्म हो गया। 33 से छोटा वर्ग किसका है 25 है, किसका 5 का, तो 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा। 5 की गुणा उसकी अगली संख्या 6 से, 5 6 30। 30 से ये कैसा है बड़ा है, तो बड़ी संख्या आपका आंसर हो जाएगी, मतलब राइट आंसर इज 58। क्लियर है, और आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट नंबर। मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 9801, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप वही है, इकाई से 2 डिजिट छोड़ देते हैं। तो इकाई से 2 डिजिट छोड़ें तो 1 का संबंध होता है मेरे भाई 1 और 9 से, 1 और 9 आ गया, 01 का मैटर खत्म हो गया, बचा 98। 98 से छोटा वर्ग होता है 9 का, और 9 का नेक्स्ट नंबर है 10, 9 धाई 90। 90 से ये कैसा है बड़ा है, तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, मतलब राइट आंसर इज विल बी क्या हो जाएगा 99। क्लियर है बात, और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और बड़ी संख्याओं में चलते हैं। ये तो आपने छोटे छोटे 4-4 डिजिट के नंबर पढ़ रहे थे। मान लीजिए अगर हमारे सामने कोई नंबर है 12544, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। इकाई से 2 डिजिट छोड़ देते हैं, 2 ही छोड़ने हैं, नंबर चाहे जितना बड़ा हो। 4 का संबंध होता है भाई 2 और 8 से, ठीक, 44 का मैटर खत्म। 125 से छोटा स्क्वायर किस नंबर का होता है 121 होता है, किसका 11 का, बस 11 लिख लीजिए, 11 यहाँ 11 यहाँ। 11 का नेक्स्ट नंबर होता है 12,
11 12 की गुणा 132, पिछली वीडियो में सिखाई थी कंसेक्यूटिव नंबर की गुणा करना, क्रमागत संख्याओं की गुणा करना बताया था ना, कि जैसे छोटी वाली संख्या के स्क्वायर में उसे ही जोड़ देते हैं। तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में 11 जोड़ दो 132। 132 से 125 कैसा है? छोटा है, तो राइट आंसर विल बी 112। क्लियर हो गई ये बात? तो आई होप आपको जो वीडियो मैंने आज बताई है ये समझ में आ रही होगी और बहुत आसानी से आप इस शॉर्ट ट्रिक से अपनी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर पाएंगे। क्लियर है? और एक चीज समझते हैं, आज मैंने आपको एक बात और बताई कि जिन संख्याओं के लास्ट में 2 3 7 8 आएंगे वो किसी का वर्ग नहीं होगा, और अगर जीरो की संख्या विषम होगी तो भी किसी का वर्ग नहीं होगा। इस नोट के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आया हुआ भी है परीक्षाओं में। मैं एक सवाल लिखता हूं, निम्न में से कौन सी संख्या किसी संख्या का, किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? कभी कभी आ जाता है वर्ग नहीं है और कभी कभी आ जाता है कौन सा वर्ग है, दोनों ही समझाऊंगा। ठीक है, पहला देखिए, मैं ये सवाल बोला था, ऑप्शन दे दिए मैंने आपको 12,544, दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया आपको 9216, तीसरा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 3136 और चौथा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 4523। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सी संख्या इनमें किसी का वर्ग नहीं है। तो भाई आपने अभी अभी पढ़ा कि जिन संख्याओं के लास्ट में 2 3 7 8 होते हैं वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होते हैं। तो बस आप उन्हीं 4 डिजिट को ढूंढ लो कौन से में है। इसमें 4 है मतलब ये हो सकता है, 6 है हो सकता है, 6 है हो सकता है, 3 है, इसका मतलब राइट आंसर विल बी डी ऑप्शन, कि डी ऑप्शन ऐसी संख्या है 4523 जो किसी का भी वर्ग नहीं होगा, क्योंकि उसके लास्ट में कौन आ गया है? 3 आ गया। कभी कभी कैसे आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको क्या देखना है उसमें, तीन ऑप्शन तो ऐसे होंगे जिनमें कोई ये डिजिट दे रखे होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो पूर्ण वर्ग का दे रखा होगा। कर सकते हैं? तो उम्मीद करते हैं कि जो क्लास आज पढ़ाई गई है इसको आपको ध्यान से समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं अपनी कॉपी में लिखिए और फिर उनके वर्गमूल इसी विधि से आप निकाल कर देखिए। ठीक है, तो भैया मैं ये कहूँगा लास्ट में कि पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी। जय हिंद।